यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। अयोध्या के मिल्कीपुर में आयोग ने चुनाव का नहीं किया घोषित। जम्मू कश्मीर के दौरे पर अखिलेश यादव उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। आज उमर अब्दुल्ला ने ली सीएम पद की शपथ। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूकेंगे अखिलेश यादव। 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र में जनसभा, 19 अक्टूबर को धुले सीट पर करेंगे जनसभा। मुस्लिम बाहुल दोनों सीटों पर सपा की है जीत का भरोसा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आज, सांसद संजय सिंह कार्यकर्ता को करेंगे संबोधित। बहराइच में हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात, चारों तरफ पुलिस, दुकानें खुलवाई लेकिन सन्नाटा। मैसी सीओ सस्पेंड, इंटरनेट आज भी बंद। एएनएम के 5272 पदों की भर्तियां जल्द। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगी भर्तियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है वो खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंड्यो। सीधे आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं हमारी सरकार की और नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। अमित शाह देश के गृह मंत्री ने यह घोषणा की है। मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से हमने साढ़े 9 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे। इस सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। मोदी जी ने करीब हरियाणा के विकास के लिए 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया और 1,26,000 करोड़ रुपए के विकास के प्रोजेक्ट। एक प्रकार से आप देख लीजिए तो 2,75,000 करोड़ रुपया इसने छोटे से 10 साल में मिला है। जो कांग्रेस के 10 साल मिला ले तो सिर्फ 41,000 रुपया। 41,000 करोड़ के सामने 2,75,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। और मोदी जी ने इस चुनाव में भरोसा दिया है कि भारत सरकार भी हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध है। अतः मैं हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक मैंडेट आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको निराश नहीं करेगी। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं फिर से एक बार हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़े थे और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करे। हमारे सारे प्रभारी, चार प्रभारी, धर्मेंद्र भाई, विप्लव देव, हमारे सुरेश जी और पुनिया जी, चारों ने भी बहुत परिश्रम से चुनाव का आयोजन किया और आप सबने भी कठोर मेहनत कर विजय श्री की प्राप्ति की है। और नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी मानना है। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच आज हरियाणा के यशस्वी गृह मंत्री जी ने विधायक दल का नेता चुना और हमारे कार्यकारी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनके नेतृत्व में जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने आकांक्षा करी है, एक अपेक्षा करी है, वैसे ही हरियाणा प्रगति करेगा। और मैं अब अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उद्बोधन करें। सभी का धन्यवाद। बहुत ही सम्मान के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने शीर्ष के ऊपर पहुंचाने का काम किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का गौरव हमें प्राप्त हुआ।
भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री और हरियाणा के जो ऑब्जर्वर के नाते आज हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए हम सब के बीच में आए हैं। मैं पूरे हरियाणा के लोगों की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे केंद्र ने जो प्रभारी चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए 4 हमारे प्रभारी लगाए। दिन रात उन्होंने इस दिशा के अंदर हम सबका मार्गदर्शन किया कि तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के लोगों ने आदरणीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। इसके लिए भी मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हमारे विप्लव देव जी और हमारे सतीश पूनिया जी और हमारे सुरेंद्र नागर जी, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में अभी हमारे जो इस विधायक दल की चुनाव प्रक्रिया के नाते हमारे बीच में आए हैं, मध्य प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता से की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्ण पाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गृह मंत्री जी का, मोहन यादव जी का और सभी विधायक दल यहाँ पहुंचे हैं और सभी पत्रकार शायद पर भी हमने चुनाव जब चल रहा था कुछ वह देखिए थे, क्योंकि हमारे कुछ कमीशन के रिजल्ट तैयार थे और लगातार जब आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नड्डा जी ने हमें इस जिम्मेवारी को दिया, तो उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में 50,000 नौकरियों को हम बिना पर्ची खर्ची के देंगे। कुछ नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा
उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही वो सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। आज हमारे बीच हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी पत्रकार छायाकार बंधु बड़ी संख्या में आज यहाँ पहुंचे और इस खुशी के पल में आप हमारे साथ शामिल हुए। आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। चंडीगढ़ से खबर, नायब सिंह सैनी बीजेपी विधायक दल के नेता बने। नायब सिंह सैनी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। चंडीगढ़ से खबर, नायब सिंह सैनी बीजेपी विधायक दल के नेता बने। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर प्रदर्शन। एम्बुलेंस कर्मी ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर धरने पर बैठे। एम्बुलेंस कर्मियों शुरू किया भूख हड़ताल। 108, 102 में सेवा देने वाले सैकड़ों कर्मचारी धरने पर बैठे। लखनऊ से खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एम्बुलेंस कर्मियों ने शुरू की भूख हड़ताल। दो 2012-2021 तक एम्बुलेंस में सेवा दे चुके हैं कर्मी। 2021 में 9,000 कर्मियों को निकाला गया था। निजी कंपनी GVKERE ने नौकरी से निकाला, कर्मचारियों का ये कहना है। लखनऊ से खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर प्रदर्शन। एम्बुलेंस कर्मी शुरू की भूख हड़ताल। एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन आवास पर धरने पर बैठे। एम्बुलेंस कर्मी ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर धरने पर बैठे।
एम्बुलेंस कर्मियों ने शुरू की भूख हड़ताल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिवा, अगर बात की जाए तो एम्बुलेंस चालक लगातार मांग करते हैं नियमितीकरण की, और अब फिलहाल जो उन्होंने कंपनी पर आरोप भी लगाया और अब धरने पर बैठ गए हैं स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर। ये डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री दोनों लोग एक ही हैं, तो उनके आवास के बाहर बैठे हुए हैं। देखिए, सुबह तकरीबन 7:30 बजे GKMB जो कंपनी है जो एम्बुलेंस चलाती है 102, 108, उसके जो स्वास्थ्य एम्बुलेंस चालक है और जो टेक्नीशियन है, उनको तकरीबन 3 साल पहले कंपनी ने बिना नोटिस दिए, बिना किसी कारण के बाहर निकाल दिया था। और उसी के तहत ये तमाम जो कर्मचारी हैं अलग अलग समय में अपनी मांगों को लेकर के तमाम मंत्रियों को जाते हैं। और कल भी वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पर आए थे और आज सुबह भी वो अपनी मांगों को लेकर के डिप्टी सीएम के घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। और उनका कहना था कि अगर लिखित किसी भी तरीके का आश्वासन उनको नहीं मिलता है तो इसी तरीके से वो अपनी अब भूख हड़ताल चालू करेंगे। लेकिन जब मौके पर पुलिस पहुंची थी, वहां पर फोर्स पहुंची थी, तो उन्होंने उन सभी को वहां से उठा करके जो लखनऊ के आलमबाग में अस्थायी धरना स्थल बनाया गया इको गार्डन, वहां सभी को भेज दिया है। तो एक तरफ पुलिस सिक्योरिटी का एक लिहाजा करते हुए उन सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया है, लेकिन जो कर्मचारी है एम्बुलेंस के, वो लगातार इस बात मानने को तैयार नहीं है कि सरकार से तो आश्वासन दे रही है, डिप्टी सीएम से तो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई उचित जो नतीजा है वो कोई भी इस बात को बताने को तैयार नहीं कि उनका नौकरी रहेगी, वापस आएगी या नहीं आएगी। तो इसी बात को लेकर के वो लगातार आक्रोशित है और देखने को मिल सकता है कि आए दिन वो लोग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर पर धरना प्रदर्शन या इस तरीके की भूख हड़ताल जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए शिवा हमारे साथ। तो फिलहाल ये खबर आपको बता रहे थे, यहाँ 108, 102 में सेवाएं देने वाले कर्मचारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। राजधानी लखनऊ से एक और खबर है। शोधे ने घर में घुस कर दी छात्रा को धमकी। शोधे कई महीने से कर रहा था छात्रा का पीछा। छात्रा के पिता ने शोधे के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। चैट और अश्लील फोटो वायरल करने की दे रहा धमकी। छात्रा के पिता ने शोधे के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। शिवा हमारे साथ बने हुए। शिवा, अगर बात की जाए तो राजधानी में बिल्कुल डर नहीं बचा है शोधों का। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 2 का ये मामला है, जहां पर एक 18 वर्षीय छात्रा है वो और उसके पिता का आरोप है जो उसने FIR में लिखा है कि उनकी बेटी को आए दिन एक लड़का परेशान करता है और अक्सर उसे उसकी फोटोज और वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। और पिछली 15 तारीख को भी यही हुआ था कि उसने घर में घुस करके उसको धमकी दी थी और उससे संबंध न बनाने को लेकर के, संबंध जारी रखने को लेकर के उसको धमकी दी थी और उसकी माँ से भी काफी ज्यादा अभद्रता की थी। और इस बाबत छात्रा के पिता ने विकासनगर थाने में कल देर रात एक FIR दर्ज कराई है। उस शख्स का नाम प्रियांशु पाल है जो अक्सर उनकी बेटी के पीछे पड़ा रहता है, उनको परेशान करता है। लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद अभी किसी भी तरीके की गिरफ्तारी उस लड़के की नहीं की है और पुलिस के अफसरों का कहना है कि जल्दी इस मामले में जो विवेचना है उसमें तेजी लाएंगे और जांच पड़ताल में जो भी बातें अगर सामने आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी और अगर दोषी पाया जाएगा छात्र तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करके उससे गिरफ्तार किया जाएगा। प्रियांशु पाल जिसका नाम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा तमाम जानकारी के लिए। विकास नगर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ से खबर है। गोरखनाथ बाबा पूर्व विधायक मिल्कीपुर के वकील का बयान। दाखिल की गई याचिका को वापस लेने का वकील ने किया ऐलान। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर सकती है चुनाव आयोग। लखनऊ से खबर। गोरखनाथ बाबा पूर्व विधायक ने वापस ली याचिका। दाखिल की गई याचिका को वापस लेने का वकील ने किया ऐलान।
पूर्व विधायक के वकील ने याचिका वापस लेने का किया ऐलान। आज इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा इलेक्शन और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा की। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहां से विधायक भी रह चुके हैं और इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी, जिसमें हमने ये मांग की थी कि जो अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। तो तस्वीरें देखिए जहां पर विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी को कार्यकर्ता और विधायक मिठाई खिला रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आपको और ये जलेबी देखिए जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में जलेबी चर्चा का विषय बनी रही और यहाँ पर भी नायब सिंह सैनी को कार्यकर्ता और विधायक जलेबी खिलाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।